दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करना तमाम कोपहमाओं का एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर बहुत ही सख्त जान अफराद को ही नसीब होती है। और अपनी तमाम तर जिसको कहते हैं कि नाजगी के बावजूद कोपहमाई में पाकिस्तानी ख़वातीन भी पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लेती हैं। और ऐसी ही खातून नायला कियानी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया हुआ है और वो इस चोटी को सर करने वाली दूसरी खातून कोपहमा हैं। और उनसे कबल 2013 में समीना बेग ये कारनामा सर अंजाम दे चुकी हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने नायला कियानी को इस कारनामे पर सितारा इम्तियाज़ देने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसके मुताबिक इसका जो नोटिफिकेशन है बाज़ाब्ता वो भी जारी कर दिया गया और बड़ा अच्छा इक़दाम है ये, जिससे पाकिस्तानी जो ख़वातीन कोपहमा हैं उनकी काफ़ी हौसला अफजाई होगी। नायला कियानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके इस जर्नी के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अपने इस जर्नी के बारे में हमें बताइए, जो आपका सफ़र था स्टार्ट से लेके एंड तक, ये कैसा रहा माउंट एवरेस्ट को सर करने का? बहुत शुक्रिया। माउंट एवरेस्ट एक्चुअली मुझे मुश्किल लगा। मैंने पहले सुना था, मैंने K2 लास्ट ईयर सबमिट किया था और मुझे बताया गया था कि माउंट एवरेस्ट इजी पहाड़ है, बट इट वाज नॉट इजी। बहुत, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज वो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हम लोग स्प्रिंग में जो माउंटेन्स क्लाइम करते हैं, लेकिन स्प्रिंग में एक्चुअली विंटर ख़त्म नहीं हुआ था नेपाल में। सो वो माउंट एवरेस्ट अप टू 10 डिग्रीज ठंडा था और मुझे सर्दी की आदत नहीं है, तो वो मुझे उस -36 टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। रॉकफॉल इस दफ़ा बहुत ज़्यादा था, अगेन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से रॉकफॉल होता नहीं है माउंट एवरेस्ट पे, तो वो भी था उसका रिस्क। वो एक्चुअली एक दफ़ा तो हंड्रेड्स ऑफ रॉक्स हम पे गिर रहे थे और उसका समिट पुश भी बहुत लंबा है। अच्छा। तो इट वाज अ डिफिकल्ट माउंटेन और काफ़ी मुश्किलात आई, बट अल्लाह का शुक्र है आई वाज द फर्स्ट माउंटेनियर नॉन नेपाली जो कि इस दफ़ा इस सीज़न में माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंची। सही है। अच्छा नायला, ये भी बताएं कि हमने तो किताबों में ही माउंट एवरेस्ट को पढ़ा है और देखा है और वीडियो में ही देखा है, असल में है कैसा माउंट एवरेस्ट? नज़ारे कैसे हैं? ऊपर पहुंचकर नज़ारा कैसा है और नीचे से जब उसकी तरफ देखते हैं तो नज़ारा कैसा है? सो माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट पहाड़ है। बेस कैंप पे होते तो नजर नहीं आता है क्योंकि वो छुपा है एक और पहाड़ के पीछे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब जाते हैं कैंप 1 से कैंप 2 की तरफ 6000 इश हाइट पे, तब नजर आता है और बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट एंगल से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम K2 को देखें बेस कैंप से, तो K2 इज अ ब्यूटीफुल पिरामिड माउंटेन। माउंट एवरेस्ट ऐसा नहीं है। तो मतलब बिल्कुल सीधा, ऐसा सीधा नहीं दिखता है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके 6000 पे आपको फिर लेफ्ट साइड पे पीक नजर आएगी। तो ये इट्स अ वेरी डिफरेंट माउंटेन कंपेयर टू सम ऑफ द अदर माउंटेन। मतलब उसको देख के हैबत या डर नहीं लगता है बिकॉज आपको नजर ही नहीं आता है बेस कैंप से। सही, तो ये तो अब हैबत या डर नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि K2 के बारे में तो हम सब यही पढ़ते हैं कि बहुत ख़तरनाक है। माउंट एवरेस्ट जो है उसको सर करना वो कितना ख़तरनाक होता है, चैलेंजेस क्या होते हैं और फिर फीलिंग क्या होती है जब आप पहुंच जाते हैं ऊपर, उसको फाइनली यू आर देयर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? जैसे मैंने पहले बोला, मैंने सुना था माउंट एवरेस्ट इजी माउंटेन है, मुझे बिल्कुल भी इजी नहीं लगा। समिट पुश पे जब जा रहे थे तो आई एक्चुअली पैनिक्ड क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे शायद ऊपर नहीं पहुंच पाऊँ। मतलब ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया था जब मैं गिव अप करना चाह रही थी, लेकिन मुश्किल बहुत लगा था। और इवन जब समिट से बिल्कुल कुछ देर पहले एक्चुअली यू वॉक पास्ट अ डेड बॉडी, तो वो आई हैव सीन इट बिफोर, लेकिन थोड़ा सा डर दिल में पैदा हुआ था। लेकिन इतनी ठंड थी कि बस मैंने आई थिंक फर्स्ट में इसीलिए थी, मैंने सोचा भाग के ऊपर जाके पहुंच के बस नीचे भागूंगी। लेकिन जब ऊपर पहुंची थी आई वाज वेरी वेरी ऑनर्ड बिकॉज आई वाज द फर्स्ट क्लाइमर फ्रॉम पाकिस्तान एज अ फीमेल जो ऊपर पहुंची थी, तो बहुत ऑनर की बात थी। लेकिन इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। नीचे भागी और नीचे आके फिर वो अचीवमेंट का एहसास हुआ कि आई एक्चुअली सबमिटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो बैंकिंग की फील्ड से है, तो बैंकिंग से माउंटेनियरिंग तक या माउंटेन क्लाइंबिंग तक ये सफ़र कैसा था? एक्चुअली मेरा
सारे ही, इफ यू रीड माय प्रोफाइल, पहले इंजीनियर थी, फिर बैंकिंग में, लेकिन उससे पहले आई वाज एन एथलीट। मैंने बॉक्सिंग अपने करियर स्टार्ट करने से पहले ही की थी, तो आई वाज वेरी एडवेंचरस, कम्पेटिटिव। तो अचानक से, मैंने कभी प्लान नहीं किया था क्लाइंबिंग करने का। मैं अचानक से ही, जब मैंने K2 का ट्रैक किया, K2 देखने गई 5 साल पहले, तो वो अचानक से ही आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लाइंबिंग। ओके, तो आपकी फैमिली का क्या कहना था इस पर? आपके वो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है आपकी इस माउंटेन क्लाइंबिंग पर? और आपने तो वो K2 पे शादी भी की है। सो आई थिंक मेरे हस्बैंड को शुरू से पता था कि मैं एडवेंचरस हूँ, अच्छा। डिफरेंट, मेरी हॉबी शौक डिफरेंट है, लेकिन उनको मनाने में, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स रिस्की स्पोर्ट, मुझे बहुत टाइम लगता है, अप टू 9-10 मंथ्स लग जाते हैं उनको मनाने में। लेकिन इस साल उन्होंने मुझे, बिकॉज ऑफ आई क्लाइम 3 माउंटेन्स, 3 8,000 मीटर पीक्स इन 1 मंथ, तो आई एम क्लाइमेटाइज, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी छुट्टी, खुली छुट्टी है कि अब अच्छा। अगर कुछ और करना है तो इस साल कर लो, बिकॉज हर साल इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली हस्बैंड तो एक तरफ, बट देन पेरेंट्स अगेन, जो मतलब माई मदर इन लॉ, वो तो बोलते हैं बस कर दो, अब हो गया, बस हो गया। लेकिन मैन इन द फैमिली दे वेरी वेरी सपोर्टिव। वो स्पेशली जब एक्सपीडिशन स्टार्ट होता है तो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे डिस्करेज हूँ मैं। सही है, कोई डिस्करेजमेंट वाली बात नहीं करता। अच्छा, ये बताएं कि जब हम K2 की बात करते हैं तो K2 के बारे में बड़ा चैलेंज जिसको समझा जाता है वो है उनका बॉटल नेक, और वहीं पर जो है कहा यह जाता है कि अली सतपारा साहब को भी बॉटल नेक में ही फंसने के बाद जो है उनको फिर दोबारा ढूंढा नहीं जा सका। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो एक तरह से कहेंगे कि बड़ा चैलेंज है इसको सर करने वालों के लिए? माउंट एवरेस्ट का कैंप 2 से कैंप 3 बेसिकली 6,300 से लेके 7,300 मीटर्स के बीच में जो एक आइस वॉल है, वहाँ से हम जाते हैं। यूजुअली इट्स एन इजी, मतलब इजी तो नहीं, मतलब इतनी चैलेंजिंग नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा रॉकफॉल बहुत ज़्यादा हुआ था। K2 पे भी लास्ट ईयर जब मैं थी, रॉकफॉल था, बहुत डेंजरस था, लेकिन एवरेस्ट पे K2 पे 1-2 करके रॉक्स गिरते थे, लेकिन इस दफ़ा hundreds of रॉक्स हमारे ऊपर आ रहे थे। मतलब we were just jumping left, right, up, down, constantly dodge कर रहे थे, and it's very hard to do that at that height. तो वो again like I said, usually वो रिस्क नहीं होता है, लेकिन climate changes की वजह से ये इस दफ़ा फर्स्ट टाइम शेरपास बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम एवरेस्ट पे हुआ। अच्छा। वो एक चैलेंजिंग पार्ट है। उसके अलावा जब आप 8,000 प्लस ऊपर जाते हैं तो वो हाइट बेसिकली एवरेस्ट की हाइट 8,800 प्लस है। तो वो जो 800 मीटर्स हैं वो डेथ जोन है। अगेन वो किसी भी 8,000 मीटर पहाड़ पे रिस्क होता है, बट बिकॉज एवरेस्ट पे थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए है बिकॉज इट्स क्वाइट लॉन्ग, और उस डेथ जोन में 800 मीटर्स में कितना भी टाइम गुजारना बहुत डेंजरस होता है वो। और बिल्कुल समिट से नीचे एक हिस्सा है, हिलरी स्टेप्स कहलाता है, वो रॉक एंड आइस है, बहुत स्टीप है, मतलब इट्स अ टेक्निकल सेक्शन और स्टीप है। उसमें थोड़ी सी भी आप गलती हो जाए, आपका सेफ्टी लगी नहीं हो तो आप नीचे गिर सकते हैं। अच्छा। तो इस दफा एवरेस्ट पे भी 11 प्लस कैजुअलिटीज हुई हैं। अच्छा। सो इट आई वुड से, लोग बोलते हैं इट्स एन इजी माउंटेन, आई वुड से इट्स नॉट। इट्स नॉट। अच्छा, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर कोई शख्स माउंटेनियर बनना चाहे तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो माउंटेनियर आपकी तरह अगर सक्सेसफुल होना चाहे तो क्या करे वो? आई थिंक मेरे उस्ताद अली रजा सतपारा, जिनकी लास्ट ईयर डेथ जी, किसी ने पूछा था तो वो बोलते थे फर्स्ट थिंग इज हौसला होना चाहिए, एंड आई वुड ट्रांसलेट दैट इनटू मेंटल स्ट्रेंथ टू, क्योंकि मैं फिजिकली आई एम फिट, आई एम एवरेज फिट, बट आई एम नॉट सुपर फिट। तो मैं यूजुअली अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, जब जीरो मेरी स्ट्रेंथ हो जाए फिजिकल, तो आई यूज माई मेंटल स्ट्रेंथ टू गो अहेड। सो सबसे ज़्यादा तो मेंटल स्ट्रेंथ, हौसला, बट ऑल्सो ऑब्वियसली इसके साथ साथ स्किल्स होनी चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग की, आइस क्लाइंबिंग की, हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
वो यूज करके देन यू कैन डिसाइड कि आपको कितना ऊंचा पहाड़ आपको सबमिट करना है, एंड देन यू फाइंड द राइट पीपल, राइट टीम टू गो विद। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, स्टेप बाय स्टेप इस तरह आप माउंटेनियरिंग को फॉलो कर सकते हैं। जरूर, सही। और आपके अब अगले टारगेट्स क्या हैं? अगला इंशाल्लाह नागा पर्वत एंड ब्रॉड पीक, ये दो 8000 मीटर प्लस पीक्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, और मेरी ये 2 रह गई हैं। वंस दीज आर डन, मेरी पाकिस्तान की 5 कंप्लीट हो जाएंगी, एंड ओवरऑल इंशाल्लाह 8 आउट ऑफ 14 पीक्स। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नायला कियानी हमारे साथ मौजूद थी जी। ये देखें, बैंकर भी और इंजीनियर भी, क्लाइंबर भी, मेरा ख्याल है इन्होंने कहा कमाल चीज़ें हैं, कमाल काम किए हैं। ये है जी पाकिस्तानी ख़वातीन।